नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश त्रिपाठी एसटीएफ न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये तो हद हो गई। ये जो ढोंगी पार्टी है, जो बहुत बड़ी ढोंग से आई, जिसने बताया कि मैं कट्टर ईमानदार, और जिनके मुखिया जो हैं बड़े बड़े साइज़ के शर्ट, अगर उनका साइज अगर 38 आता होगा तो 44 का पहन के, ताकि लगे कि वो आम आदमी है, चप्पल पहन के। बहुत नाटक किया इन लोगों ने। नाटक की मतलब इंतहा कर दी, नाटक का हद क्रॉस कर दिया, पराकाष्ठा पे पहुंच गए। उसके ऊपर भी जाके विराजमान है। अभी हाल ही के दिनों में, अभी कल का ये न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाल ही का दिन क्या, कल का ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2014 बैच की एक आईएएस अधिकारी, महिला आईएएस अधिकारी, भाई साहब अभी तक तो पुरुष ही त्रस्त थे इस जेल मिनिस्टर से। जो मुझे लगता है कि जिसको उसके जो कृत्य हैं वो कुकृत्य टाइप के लग रहे हैं, जो कृत्य हो रहे हैं, जिनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। ये हमारे ख्याल से 8वीं आईएएस अधिकारी हो गई जो उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है इन्होंने। किन्नी सिंह जी आईएएस अधिकारी 2014 बैच की है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में ही पोस्टेड हैं। और इन्होंने एक एलिगेशन बहुत बड़ा लगाया हुआ है सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर, जो जेल मिनिस्टर, जेल के इस समय जेल इन्हीं के नियंत्रण, इन्हीं के अंदर में कारावास है। और जो लोग, ये मिनिस्ट्री का एक बड़ा खेला ये है कि हालांकि इनके तो सब मिनिस्ट्री ही पनौती हो गई इस समय, लेकिन इस मिनिस्ट्री का ये है कि इसके जो भी मिनिस्टर बनते हैं वो अंततोगत्वा अपने घर में ही पहुंचते हैं। तो इनकी भी बारी लगभग सुनिश्चित होने को हो चली है, क्योंकि जिस ढंग से ये अधिकारियों के साथ, आईएएस अधिकारियों के साथ पेश आ रहे हैं, वो भी एक महिला आईएएस अधिकारी किन्नी सिंह के साथ, जिन्होंने बहुत बड़ा एलिगेशन इनके ऊपर लगाया कि वो हैरेस कर रहे हैं इनको, वो बाध्य कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुमको ये काम करना है। अब वो क्या धमकी दे रहे हैं ये तो क्लियर नहीं है, बट इतना तक है कि साइनिंग वाइनिंग करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। और अब तक आप समझ लीजिए, लिस्ट में मेरे पास जो लिस्ट आया है वो करीब 8 अधिकारी अभी तक लिस्ट में हमारे आ चुके हैं, जिसमें कि आपके समझ लीजिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं अपने दिल्ली गवर्नमेंट के, इंक्लूडिंग जो नरेश कुमार जी हैं, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं, फॉर्मर सर्विस सेक्रेटरी हैं आशीष मोरे, स्पेशल सेक्रेटरीज हैं किन्नी सिंह, स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो, और YBBJ राजशेखर जी, एंड पावर सेक्रेटरी सुधीर सिंह, IPS ऑफिसर एंड ये क्या है, हेड ऑफ द एंटी करप्शन ब्रांच मधुर वर्मा, IRS ऑफिसर चीफ असेसर एंड कलेक्टर इन द हाउस टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द MCD कुणाल कश्यप। मतलब लाइन लगा हुआ है। सर्विस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं अमिताभ जोशी, मतलब कंप्लेंट्स की लाइन लगी हुई है ये इनके खिलाफ, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ। ये सौरभ भारद्वाज, अब सोचिए, जो आदमी, अब तो CCTV भी आ गया, अब तो झुटला भी नहीं सकते ये लोग कि इन लोगों ने ऐसा करप्शन नहीं किया। रात के 2 बजे ये लोग फाइलें चोरी करवाते हैं, चोरी करवा के अब उसका क्या यूज़ होता होगा, ये तो यही लोग बताएंगे कि किस लिए उन्होंने फाइल निकलवाई। वो चोरी ही मानी जाएगी। ये रात को 2 बजे अगर आप ताला खुलवा करके किसी अधिकारी के कमरे से आप फाइल निकलवाते हो, और निकलवाने के बाद आप उसका, आपकी मंशा क्या है, जबकि अधिकारी मना करता है कि विदाउट माई परमिशन, विदाउट माई मतलब मेरे बिना उपस्थित हुए, प्रेजेंट हुए, आप मेरे रूम के, मेरे कमरे के ताले को खोल नहीं सकते। बावजूद उसके उनके कमरे को खुलवाया गया, और खुलवाने के बाद CCTV में आपने देखा ही, कंटिन्यू चल रहा था इन लोगों ने क्या क्या हरकतें की। उसको ले जाके किस कमरे में, और जिस कमरे में ले करके गए उस कमरे में 3 प्रिंटर रखा हुआ है, और पता नहीं क्या मशीन रखी होगी, आई डोंट नो, कि उसको
वैनिश किया गया, मतलब खत्म किया गया, या क्या उसका दुरुपयोग किया गया। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ का पिटारा। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि एक महिला आईएएस अधिकारी अगर एलिगेशन लगाती है, आप सोचिए वो एक आईएएस अधिकारी महिला, एक आम महिला होती, ये लोग कितना प्रताड़ित करते हैं भाई। ये आम आदमी की बात करते हैं, आम महिला सुरक्षित नहीं है इनके पार्टी में, अब वो भी आईएएस लेवल की आम महिला सुरक्षित नहीं है। 8 आईपीएस आईएएस अधिकारियों ने इनके खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी बेचारा खुद प्रताड़ित है, वो तो कहिए कि ऑर्डिनेंस ला के बीजेपी ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा। अदरवाइज ये लोग तो मतलब आतंकित करके एकदम तुले हुए थे कि सारे जितने अधिकारी हैं सबको आतंकित करके एकदम लगाओ अपने हाथ में रख के अपने ढंग से अपना काम कराने। इसोन इधर आ, इधर आ, वैसे ही वो बनाए होंगे आईएएस अधिकारी जो किन्नी सिंह जी हैं उनको भी, क्योंकि इस आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है। इस आदमी के ऊपर देखिए कि ये यहाँ के कारावास मिनिस्टर हैं, इनको जरा भी इतनी भी तहजीब नहीं है कि रोज ये आए दिन ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। किसी न किसी आईएएस अधिकारी को बुलाकर, जो कि वो कंप्लेंट में शिकायत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बनावटी या कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिससे कि ये लगे कि ये इनको सौरभ भारद्वाज से कोई खास खुन्नस, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके आचरण से दुखी होकर के 8 आईएएस अधिकारी आपके अगेंस्ट लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेंट लिख रहे हैं, एलजी साहब को लिख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी खुद एलजी साहब को लिख रहे हैं। क्या हो गया है? अब बावजूद उसके लगातार हो रहा है, फिर भी बाज नहीं आया। आखिर इस व्यक्ति ने किन्नी सिंह जी के साथ क्या किया होगा, कैसे पेश आया होगा, जो उन्होंने लिखित ये लिखा है, कंप्लेंट किया है कि लगातार ये आदमी धमका रहा है, लगातार मुझे हरेस कर रहा है मेंटली। इस आदमी की जगह वहां नहीं बन रही है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं, हमारे देश का जो संविधान, सर्वोच्च संविधान है, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले रहा इस मुद्दे पर, खुद क्यों नहीं आगे बढ़कर संज्ञान ले रहा है कि भाई एक आईएएस अधिकारी लगातार 8 आईएएस अधिकारी, और एक आदमी शिकायत करता, 2 आदमी करता, 3 आदमी करता, तो लगता कि बायस्ड है, किसी पार्टी का वो आदमी है। 8 आईएएस अधिकारी सर, 8 आईएएस अधिकारी आपके अगेंस्ट और एक ही बात कह रहे हैं। ये गुंडा की तरह बात करता है आदमी कि मैं चिराग दिल्ली से बोल रहा हूं। चिराग दिल्ली से भी आप मतलब आम आदमी सबको डर लगने लगा कि चिराग दिल्ली से फोन आ जाए तो आदमी डरने लगा कि क्या क्या होने वाला है भाई, अभी अगले पल क्या होने वाला है। आप लोगों के ऊपर ये न्यूज़ है, ये मैंने दिया है, किन्नी सिंह जी ने लिखित कंप्लेंट किया है, और वो कंप्लेंट इतना मतलब एलिगेशन इतना तगड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आई वुड लाइक टू सबमिट दैट वी आर कंप्लीटली इंटिमिडेटेड बाय द बिहेवियर ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर। ये किन्नी सिंह जी लिखती हैं, और लिख के लिटरली ये एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको दिया है उन्होंने लेटर। मैंने बोला था ना, कुछ लोग मेरे पोस्ट पे आके कमेंट डाले थे कि भाई आप कहाँ से ये सब चीज़ प्रकट हो गया, और आप वाले कुछ होंगे एक आध दो, लेकिन भाई साहब सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। ये 52 करोड़ 55 करोड़ का शीश महल कोई छुपा नहीं सकता। एक आम आदमी जो बोलता था डंके की चोट पे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मैं आप लोगों की तरह रहना चाहूंगा, आप ही लोगों की तरह रहूंगा, उस आदमी के घर के इंटीरियर पे 55 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, इंटीरियर पे भाई साहब। एक मिडिल क्लास का इंसान, जो हायर मिडिल क्लास कह सकते हैं, 55 मिडिल क्लास के इंसान का घर बन सकता है उतने में, जितने में उन्होंने सिर्फ इंटीरियर अपने घर का करवाया है। जो आदमी, ये उसके लिए क्यों बोला जा रहा है आप सोचो, जो आदमी शीला दीक्षित जी को बोलता था कि बाथरूम में भी इनके एसी लगे हुए हैं, ये हमारे आपके पैसे के हैं जी,
ये हम लोग आम आदमियों के पैसे के ये एसी लगा के, ये बाथरूम एसी लगा के घूम रही है जी। मेरी सरकार आने दो जी, इनको जेल में कर दूंगा जी। अब इनको जेल में कौन डालेगा जी? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। ये तो 55 करोड़ का इन्होंने इंटीरियर करवा दिया अपने घर में। इसका 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 कौन लेखा चुका करेगा? अब बेहया की तरह आदमी उस पर भी बोलता है कि प्रधानमंत्री की आवाज देखो। अरे यार बेशर्मो, शर्म करो यार। क्या क्या आप बोले हो, क्या क्या लैंग्वेज आपने यूज किया है। आपसे ही तो सवाल होगा ना, कि किसी और से सवाल होने जाएगा? एक नॉर्मल आदमी, कोई भी कॉमन एक आदमी भी समझ जाएगा कि तुम लोग कितने या तो मूर्ख हो। मूर्ख क्या समझते हो कि पूरी समाज, पूरा देश, पूरा जो जितना भी आम आदमी बैठा हुआ है, इतना मूर्ख है क्या? ये समझ नहीं पा रहा। लगाम लगा लो साहब, कारावास मिनिस्टर हो और इतिहास बहुत बुरा है आप लोगों का। बहुत जल्द कहीं आप भी उस जगह पर मत पहुंच जाओ। जय हिंद।